जय बोलो महावीर स्वामी की जय। घट घट के अंतरयामी की घट बेस। जय बोलो महावीर स्वामी की जय। ओ लाख बार प्रणाम तुम्हें हो। हे वीर प्रभु भगवान तुम्हें। मुनि दर्शन मुक्ति गामी की मुनि। जय बोलो महावीर स्वामी की जय। परम श्रद्धेय पूज्य गुरुदेव के चरणों में कोटि वंदना। विराजमान सिंह श्री तीर्थेश्वर श्री महाराज साहब, जिन्होंने चतुर्मास के इस कार्यक्रम में एक नई व्यवस्था, एक नया अनुष्ठान का आनंद हम सभी को दिया। संपुष्ट का, और संपुष्ट का मीनिंग होता है संपुष्ट मंगल होता है। और संपुष्ट का मीनिंग दोनों हाथों के जब हम ऐसा करते हैं तो वो संपुट कहते हैं, और बीच में जो रहता है वो पावरफुल होते जाता है। तो ऐसी संपुष्ट की विरुद्ध की भी और बहुश्रुत के अध्याय के भी मंगल गाथाओं की आराधना जिन्होंने बहुत अवभाव से संपन्न कराई। सैकड़ों लोग जिसको ऑनलाइन भी बड़ी श्रद्धा से जिन्होंने अटेंड किया, इसे महासती वृंद। और जिन्होंने पता नहीं इस पूरे 4 महीने के इस प्रवास को सुवासित बनाने के लिए जो हमेशा कभी झिंडू के फूल, कभी गुलाब के फूल, कभी चाफे के फूल बन करके इस धर्म सभा को सुवासित करते रहे, ऐसे श्रद्धालु श्रोतागण बहुश्रुत पूजा के इस अध्याय में इतने डायमेंशन, इतने आयाम और जीवन के सहज सूत्र कि कैसे अपना जीवन पूज्य हो सकता है, कैसे हम श्रद्धेय बन सकते हैं। श्रद्धाशील बनना ये पहला कदम होता है, और श्रद्धेय बनना ये उस श्रद्धाशील बनने का लक्ष्य होता है। श्रद्धाशील तो हम बहुत बार बने, श्रद्धा तो हम बहुत करते आए कि श्रद्धा के बिना तो धर्म सभा में कोई आता ही नहीं। लेकिन श्रद्धेय बनने की यात्रा है, ये बहुश्रुत पूजा के अध्याय का अंतरंग है। और कितने आयाम परमात्मा प्रकट करते जा रहे हैं। इस आयाम में से नहीं तो उस आयाम में से तो श्रद्धेय बन जाए।
घोड़ा बन करके नहीं बनता तो हाथी बन करके बन जाए, हाथी बन करके नहीं तो शेर बन करके बन जाए, शेर बन करके नहीं तो चांद बन करके, सूरज बन करके, वासुदेव बन करके, चक्रवर्ती बन करके। ये सारे आयाम दे रहे हैं पूज्य बनने के। और आज का जो आयाम है वो पूर्णिमा का आयाम है। कार्तिक की पूर्णिमा का चंद्र पनपते के आधार पर सबसे अधिक षोडश कलाओं से संपन्न जो चंद्रमा होता है वो कार्तिक की पूर्णिमा का होता है। जहां से उड़ू हुई चंदे नक्षत्र परिवारी है, पड़ी पुण्य पुण्यमासी है, एवं हवई बहुसुय है। उड़ुपति कहा गया उसको, जो एक अलग तरीके से विनोबा भावे महात्मा गांधी यात्रा चल रही थी, साथ में दादा धर्मकाधिकारी, काका कालेरकर, बहुत सारे लोग बैठे हुए थे। और बात चलते चलते सहज पहुंच गई कि सूरज और चांद पर बात पहुंच गई। कल हमने सूरज की बात देखी है ना, लेकिन सूरज और चांद की बात चलते चलते पहुंच गई। बोले सूरज किसको कहते हैं, चांद किसको कहते हैं? सूरज उसको कहते हैं कि जो दूसरे के अस्तित्व को प्रकट ही नहीं होने देता है। अभी भी आकाशमान में तारे हैं, ग्रह है, नक्षत्र है, लेकिन सूरज है तो बाकी सारे छिप गए। चांद कैसा है? बोले चांद जब रहता है तो बाकी सब तारे, नक्षत्र, ग्रह बड़े सुंदर दिखते हैं। आसमान जितना सुंदर चांद के समय में होता है उतना सूरज के समय में नहीं होता है। सूरज में उजाला है लेकिन बाकी लोगों को जगह नहीं है। जो सबको स्पेस देता है, जो किसी के भी अस्तित्व को छिपाता नहीं, दबाता नहीं, जो स्वयं भी खिलता है, विकसित होता है, दूसरों को भी विकसित होने देता है, उसको चांद कहते हैं। चंद्रमा का जो बहुश्रुत का डायमेंशन है वो ये है कि वो केवल स्वयं को शिखर पर नहीं पहुंच जाता। वो ये नहीं मैसेज देता है कि नहीं मेरे अलावा आसमान में कोई नहीं रहेगा। उसका अपना एक सौम्य अस्तित्व रहता है और उसके अस्तित्व में बाकी सबकी भी विकास होता रहता है। इसलिए उसका नक्षत्र परिवारी है। उसके चारों ओर नक्षत्र होते हैं, सूरज के भी चारों ओर होते हैं, लेकिन सूरज किसी नक्षत्र को, किसी को दृश्यमान होने नहीं देता है। और अभी का जो समय है, लोकशाही जो चलती है ना, लोकशाही, दो शब्द आपको पता है, एक हुकुमशाही, एक लोकशाही। हुकुमशाही का मीनिंग क्या होता है? क्या है? बाकी चुपचाप बैठ जाओ। अभी तो गोत्री वो जाता है, जब मैं गोत्री जाता था तब मुझे पता चल जाता था कि इस घर में लोकशाही की हुकुमशाही है। मैं समझ जाता था। कोई नाराज नहीं होंगे ना, पर करेक्शन जरूर कर लीजिए। गोत्री जाते ना तो बस वो एक ही बेराती रहती, दूसरे को चांस ही नहीं देते। फकीरा सगड़ा ही सा उठे खड़ा रहे देखता। मैं क्यों भी आने की वेने बैठा था, नहीं मार साहब मैं बैठा हूं ना, मैं समझ जाऊं कि अटे हैं। लोकशाही के घर बड़े सुंदर होते हैं। मारा साहब घर में आया ना तो वो कट कमरा में बहू बैठी हुई, ए आजा बाहर जल्दी। वो बेटा ने बुलाइला, बहू ने बुलाइला, श्रीमान जी ने बुलाइला, और कि मार साहब उनका हाथ से लो ना, उनका हाथ से लो ना, उनका हाथ से लो ना, उनका हाथ से कहीं लेस को नहीं, उनका हाथ से थे कहीं लेस को नहीं।
इसको क्या कहते हैं? लोकशाही। उस घर का आहार लेने में हमको भी आनंद आता है और बैराने वाले को भी आनंद आता है ना। तो जहां से उड़ुवी चंदे नखत परिवारी पड़ी पुण्य पुण्यमासी एवं हवही बहुसुय। महात्मा गांधी चंद्रमा थे। उनके पास रह करके हर व्यक्ति का अस्तित्व व्यक्तित्व खिलते चले जाता था। उन्होंने किसी को छिपाया नहीं, किसी को दबाया नहीं। छोटा से छोटा व्यक्ति भी आया तो उसको अपनी होठ में छिपाया नहीं। नहीं तो सबसे बड़ी बात होती बंधु, आपको पता है कि आप कहते हैं कि बड़े पेड़ के नीचे छोटा पेड़ पौधा पनपता नहीं है। लेकिन महात्मा गांधी की तरफ आप देखोगे तो उन्होंने कितने लोगों को पनपाया और कई लोगों को तो अपने आगे लेकर गए। उनके सानिध्य में कई व्यक्ति आए और कई व्यक्ति महात्मा गांधी से भी, महात्मा गांधी उनको और अपने से आगे लेकर गए। ये अस्तित्व होता है बहुश्रुत का, एक डायमेंशन होता है कि सबके अस्तित्व को स्पेस देना है, सबको खेलने के लिए जगह देनी है। यू भी महज करूला, वो भी महज करूला, मैं देखता रहो सगळा ऑर्गेनाइजेशन में चेक करता रहो। जैसे हमने कोई बात, मैं कर लूला हमारे सब, मैं कर लूला हमारे सब, मैं कर लूला हमारे सब, मैं समझ जावा कि आठे हिटलर आया रो है तो चुपचाप बैठ जा। और उसे होता क्या है, कोलैप्स हो जाता है सर। मुझे कोई टिप्पणी नहीं करनी है, लेकिन आप बात को समझ कर केवल एग्जाम्पल में इसलिए दे रहा हूं कि आप उस बात को बहुत जल्दी समझ सके। आरएसएस की जो कार्य प्रणाली है वो चंद्रमा की है, और इसलिए हेडगेवार गए, गुरुजी गए, देवरस गए, तो भी आरएसएस में कोई वैक्यूम नहीं आया। सेकंड तैयार है वहां पर लेने के लिए। और बाकी ऑर्गेनाइजेशन आप देखते हैं कि वो एक व्यक्ति है तब तक ऑर्गेनाइजेशन चलता है, वो चला गया सब कोलैप्स, कि दूसरे को तैयार ही नहीं होने दिया, दूसरे को रेडी ही नहीं होने दिया। और दूसरे को जो रेडी होने देता है, तैयार होने, सक्षम बनने देता है, वो बहुश्रुत है। ये गणित पक्का समझ करके चलो। तीर्थंकर परमात्मा सूरज भी है और चांद भी है। सूरज इसलिए है कि वो केवल ज्ञानी है, चांद इसलिए है कि वो गंधर्वों से संपन्न है। सारी व्यवस्था उन्होंने गंधर्व के हाथों में दे रखी। अर्थम भाषई अरह सत्यम गोमपंती गनहरा, वो अर्थ का प्रकाशन करते हैं लेकिन शब्दों में गुंफने का काम गंधर्व को देते हैं। और यदि आप लोग इस बात को समझ पाए तो जीवन तुम्हारा पूरा चेंज हो सकता है। मैं ही प्रोडक्शन करूंगा, मैं ही मैन्युफैक्चरिंग करूंगा, मैं ही सेल करूंगा, मैं ही परचेस करूंगा, मैं ही मार्केटिंग करूंगा, मैं ही अकाउंट देखूंगा। बाकी लोगों ने क्या करना, जो मैं कहूं उठ तो उठ, बैठ तो बैठ। ऐसा कोई इंडस्ट्रीज और ऐसा कोई ऑर्गेनाइजेशन कभी डेवलप नहीं हो सकता है। सारे काम करने की स्किल एक व्यक्ति में कभी नहीं होती है। आप इस बात को बहुत गहराई से लेना।
हम तीर्थंकर को अनंत रामेश्वर, हम तीर्थंकर को अनंत पुण्यशाली कहते हैं कि तीर्थंकर जितनी पुण्यवानी किसी की नहीं होती है। लेकिन तीर्थंकर भी तीर्थ की स्थापना बिना गंधर के नहीं करते, कि उनको पता है मैं कब तक, मैं क्या क्या कर सकता हूं। क्या केशी श्रमण को अपनी धारा में लाने के लिए भगवान महावीर कुछ कर सकते थे? कितना ही होगा, तो लेकिन केशी श्रमण के साथ संवाद करने के लिए इंद्रभूति गौतम ही समर्थ हो सकते हैं, वह भगवान महावीर काम में नहीं आ सकते। इसलिए वो गंधर्वों की स्थापना करते हैं और सबको व्यवस्था सौंपते हैं, और उन्हीं से सुशोभित होता है आदमी। वो सारे लोग जो है कितने सौम्यता से चलते हैं। इसलिए राजा श्रेणिक ये नहीं कर पाया है। यदि राजा श्रेणिक ने समय रहते हुए कुनिक को दायित्व सौंपा होता तो क्या कुनिक, और कुनिक की ही बात नहीं है, उसके 10 सौतेले भाई भी कुनिक के साथ सहमत हो गए अपने बाप के खिलाफ। रामेश्वर थोड़ा कट करें। आप कल्पना करो ना, आप लोग केवल कुनिक को कहते हो, लेकिन यदि 10 भाइयों को अपने साथ सहमत कराना है, अकेले कुनिक ने काम नहीं किया है, 10 भाई उसके साथ इस बात के लिए तैयार हुए कि राजा श्रेणिक को हटा देना चाहिए। इसका मीनिंग क्या निकला है कि बाप ने बेटों को पनपने के लिए जगह ही नहीं दी, स्पेस ही नहीं दिया, तभी सारे बेटे एकमत हो गए ना। यदि केवल कुनिक की बात होती तो बाकी 10 बेटे कुनिक के साथ, वो बाप के साथ खड़े रह जाते, लेकिन बाप के साथ एक भी बेटा खड़ा नहीं है। ये हमेशा होता है, जो हुकुमशाह होते हैं ना उनके साथ ऐसा ही होता है। और पूरे दुनिया का इतिहास उठा करके देखिए, हुकुमशाह को समाप्त करने वाले उसके अंदर में रहते हैं, बाहर से कोई नहीं आता है। तुम्हें बढ़ाने वाले भी तुम्हारे साथ रहने वाले ही हो सकते हैं। यदि तुम चंद्रमा बन करके रहते हो तो तुम सुरक्षित हो, तुम समृद्धिशाली हो। ये सूत्र है, जहां से उड़ो ही चंदे नखत परिवारी है, पड़ी पुण्य पुण्य मासी है। अगला सूत्र ध्यान में रखना है। वो शुरुआत कहां से करता है? छत्रपति शिवाजी महाराज याद आने चाहिए आपको कि छत्रपति शिवाजी ने अपनी राजमुद्रा, और अपनी राजमुद्रा का जो वाक्य लिखा था, प्रतिपंद चंद्र लेखा रेव, कि शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा की चंद्र रेखा समान मेरा जीवन है। कैसा है? प्रतिपदा की, शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा, उस दिन जैसा चांद रहता है। आज मैं वहां पर हूं। इसकी लंबी चर्चा चलती है, शुक्ल पक्षी और कृष्ण पक्ष की लंबी चर्चा चलती है। अमोशा के कृष्ण पक्ष के प्रतिपदा के दिन चंद्रमा बहुत बड़ा रहता है, लेकिन धीरे धीरे, और शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा के दिन चंद्रमा दिखता ही नहीं है। दिखता किस दिन का है? द्वितीया का चंद्रमा दिखता है, प्रतिपदा का चंद्रमा तो दिखता ही नहीं। तो हमारा पहला कदम कैसा होना चाहिए?
कैसा होना चाहिए? बोल सकते हो आप? किसी को पता ही नहीं चलना चाहिए कि हमने यात्रा शुरू करी। ढिंढोरा पीटना ही नहीं चाहिए। पहले दिन का अपना कदम, पहले दिन की अपनी यात्रा इतनी शालीनता से, इतनी गुपचाप शुरू होनी चाहिए कि जैसे प्रतिपदा का चंद्रमा। औरंगजेब को पता ही नहीं चला कि शिवाजी कब बड़ा हो गया। इतनी छोटी सी शुरुआत करनी है, लेकिन उसको निरंतरता रखनी। बड़ी पूर्णमासी है। पूर्णिमा किन के जीवन में आती है? जो पहले दिन बहुत छोटा कदम उठाते हैं, लेकिन साथ में एक नियम चलता है उनका, मैं निरंतर वृद्धि करूंगा। सूत्र क्या है? मैं निरंतर वृद्धि करूंगा, एक एक कला से बढ़ूंगा, एक एक कदम आगे उठाऊंगा, एक एक गाथा रोज लूंगा। आज मैंने नवकार्षि कर लिए, कल मैं नवकार्षि के उपरांत करूंगा। कल मैंने नवकार्षि के उपरांत 5 मिनट करे, परसों में नवकार्षि के उपरांत 6 मिनट करूंगा। एक एक मिनट रोज बढ़ाता चला जाए। जाति आगम में आपने सुनी है, यो मध्य प्रतिमा चलती है, जिसके में रोज बढ़ते जाता है। तो रोज बढ़ना, कांस्टेंट बढ़ना है। और इतना ही आप सभी श्रद्धालुओं के लिए हृदय की अंतरतम से एक ही मंगल कामना कर रहा हूं आज, कि आज का ये पूरा चतुर्मास की तुम्हारी आराधना केवल प्रतिपदा के चंद्रमा रहे। इसको पूर्णता मत कहना है। ये क्या है? प्रतिपदा का चंद्रमा है। और प्रतिपदा के चंद्रमा का एक ही शुक्ल पक्ष का नियम होता है, वो हर पल बढ़ते जाता है। कांस्टेंट, निरंतर, सातत्यपूर्वक। जिसके पास निरंतरता का सूत्र है वो पूर्ण होता है। जिसने सातत्य छोड़ दिया वो कभी पूर्णता के ओर जाता नहीं। चौमासी पक्षी के दोनों ही डायमेंशन है हमारे पास। हम पक्षी की आलोचना भी करते हैं और पक्षी के दिन पचकान भी लेते हैं। आलोचना का मीनिंग है मैं मेरा पास्ट देख लूं, और पचकान का मीनिंग में मेरा भविष्य तय करूं। समझ में आ रही है ना बात? आलोचना का मीनिंग क्या है? मैं मेरा पास्ट देख लूं, और प्रत्याख्यान का मीनिंग है मैं मेरे भविष्य की डिजाइन करूं। बुरा नहीं मानना है, बुरा नहीं मानना है। हमारे में सातत्य नहीं रहता है। हम शुक्ल पक्षी नहीं बन पाए इतिहास में। शुक्ल पक्षी का मीनिंग है कि वो निरंतर बढ़ते जाता है। हम सारे ज्वार भाटे वाले हैं। ज्वार आता है, सातत्य नहीं है हमारे में, निरंतरता नहीं है। और सातत्य और निरंतरता नहीं होने के परिणाम है कि हमारी सारी मेहनत छोटे बड़े जीरो में चेंज हो जाती है। बहुत एफर्ट्स लगाए आपने, चतुर्मास को इस शिखर पर पहुंचाने के लिए आप लोगों ने कम नहीं किया है, लेकिन सातत्य
क्यों मैं अरे मिर्जा को बहुत फोकस करता हूं, क्यों मैं गौतम निधि पर जोर देता हूं कि ये सातत्य है, मेरा विहार हो जाएगा, लेकिन गौतम निधि का विहार नहीं होगा। ये गौतम निधि क्या होगी? दिन ब दिन बढ़ती ही जाएगी। जिस समय पुणे के गौतम निधि शुरू करी थी, पूरे पुणे का कलेक्शन 1 लाख रुपया नहीं था 2006 में, पूरा पुणे का कलेक्शन। आज एक एक ग्रुप का कलेक्शन करोड़ रुपया है। क्यों? कि गौतम निधि ने विहार नहीं किया। गौतम निधि क्या है? चेन्नई, बेंगलोर, इंदौर, हैदराबाद, सिकंदराबाद, रायपुर, जहां भी अरे मिर्जा का कार्यक्रम शुरू हुआ, हमारे साथ वो कार्यक्रम विहार नहीं करता है। वो कार्यक्रम पीछे चलते रहता है। इसलिए मुझे पीछे मुड़ करके जब भी देखता हूं तो मुझे भरा हुआ दिखता है। कल्पना करिए ना, आज मोर देन 10,000 टेनर है, और ये 10,000 टेनर हर गांव में निरंतर काम करते हैं। मैं सारे समाज के प्रमुखों को छोटा सा चिंतन करने के लिए आमंत्रण दे रहा हूं। आगे व्यवस्था बनेगी, बनाऊंगा, बनाने का लक्ष्य है। आप लोग बहुत बार चर्चा करते हैं, आपके साधु साधु भी चर्चा करते हैं कि मुसलमानों का कैसा संगठन है, क्रिश्चियनों का कैसा संगठन है, इनका कैसा संगठन है, उनका कैसा संगठन है। ध्यान में रखना, उसका पहला सूत्र है बड़ी पुण्य पूर्णमासी है। वहां नमाज निरंतर है। नमाज, कोविड में भी नमाज गवर्नमेंट रोक नहीं पाई, सातत्य। चर्च में प्रार्थना निरंतर है, सातत्य है। और उसी के परिणाम देखिए कि उनका 1 गट्ठा मतदान आराम से हो जाता है, कि एक बार वहां से फतवा निकल गया कि सारे लाइन में लग गए। और हम लोग जो है ना, आप लोग, हम लोग है ना, आप लोग, तुम चर्चा बहुत करोगे, लेकिन वोटिंग के लिए लाइन में खड़ा रहना तुम्हारे बस का नहीं है। और इसलिए तुम बहुसंख्य होकर के भी अल्पसंख्यक हो गए। फिर बाद में चर्चा करते रहते, बाद में फिर वो ठेसा ठोसते रहते, कूटते रहते। सातत्य नहीं है हमारे में। सातत्य इसलिए नहीं कि आपको निरंतर संभालने वाला सेंटर नहीं है। चर्च में पादरी 365 दिन है, मस्जिद में मौलवी काजी 365 दिन है, और उसको पता है कि कहाँ क्या हो रहा है, मुझे कहाँ क्या करना है। तुम्हारे यहाँ प्रवीण ऋषि 4 महीने नए आएंगे, वो भी फिर बे के बे से शुरू करनी पड़ती है। सातत्य नहीं है, निरंतरता नहीं है। और जब तक सातत्य की व्यवस्था नहीं होगी,
तब तक बाढ़ आती रहेगी और तबाही करती रहेगी। बाढ़ आती है आपके यहाँ। जन्मोत्सव में क्या आई? बाढ़ आई, फ्लड आया। संवत्सरी को फ्लड आया। सातत्य नहीं है, और बिना सातत्य के पूर्णता कभी होती नहीं। बड़ी पुण्य पुण्यवासी है। मेंटेलिटी में कहाँ गड़बड़ है पता नहीं, बहुत प्रयास करता हूँ। और सबसे पहले देव गुरु की कृपा से, गुरुदेव की आज्ञा से सबसे पहले मैंने जो काम शुरू किया था वो संग जागरण का शुरू किया था कि 10 मिनट की प्रार्थना के लिए, कितने मिनट की? नौकार मंत्र, मेरी भावना महावीर के हम सिपाही बनेंगे, हे प्रभु वीर दया के सागर, वंदे महावीरम। 3 जयकार के बोलो, भगवान महावीर स्वामी की जय, आचार्य भगवंतों की जय, जिन जनेश्वर देव की जय, रवाना है। 10 मिनट की प्रार्थना का अभियान शुरू किया था। सालों तक चला है। जब तक मैं उसको ध्यान करता रहा तब तक चलता रहा, लेकिन गुरुदेव का स्वास्थ्य अवस्था उस कारण से जैसे मैंने उधर से लक्ष्य हटाया, फिनिश। सातत्य नहीं। अरह विद्या में भी हम ट्रेनर को कहते हैं संघीय साधना कंटिन्यू करो, संघीय साधना कंटिन्यू करो, संघीय साधना कंटिन्यू करो। लेकिन कई ट्रेनर होते हैं, नहीं मैं मारा घरे कर लू ना, मैं मेरे घरे कर लू ना। भगिनी निवेदिता, नाम सुना हुआ है क्या आपका? हेलो, नाम सुना हुआ है क्या? कितने लोगों का? स्वामी विवेकानंद की एक ऐसी शिष्या जो फॉरेन से थी, श्रीमंत परिवार से थी, बहुत सुकुमार थी, लेकिन उसने स्वामी विवेकानंद का शिष्यत्व स्वीकार किया। तिथे नागल में शिष्यत्व स्वीकार किया। पूरी तरह से हिंदू सन्यासिनी बनी, और उसका केवल पूरा जीवन चरित्र तुम्हारे सामने नहीं रख रहा हूं, चिंता मत करो तुम। उसका एक स्टेटमेंट था जिसमें स्वामी विवेकानंद थे, उसमें स्वाधीनता का आंदोलन चल रहा था। उसने एक बार कहा था इस देश को स्वाधीन होने के लिए 1 साल नहीं लग सकता। ये उसका स्टेटमेंट था 1930 का। कब का है? 1930 का है। इस देश को स्वतंत्र होने के लिए 1 साल नहीं लगेगा बोले, बस हिंदुओं ने एक छोटा सा काम करना चाहिए। ये जो मंदिर में अकेले अकेले और जब मन होता है तब जाते हैं ना, उसके बजाय हिंदू एक समय तय करे और एक साथ मंदिर में जाना शुरू करे, एक 5 मिनट के लिए सभी ने एक साथ जाना है। उससे जो शक्ति निर्माण होगी बोले, इस देश को स्वतंत्र होने के लिए 1 साल नहीं लगेगा। कि जब तुम साथ में आते हो तब शक्ति मल्टीपल होती है। जब तुम तो अकेले अकेले आते हो तो शक्ति बनती नहीं है। इसलिए हमारे जिन शासन में सर्वोपरि किसको रखा गया? संघ को रखा गया है। नंदी सूत्र उठा करके देखिए, पहले संघ की स्तुति है, और फिर तीर्थंकरों की स्तुति है, फिर गंधर्वों की स्तुति है, फिर आचार्यों की स्तुति है। पहले स्तुति संघ की है, और संघ बनता है सातत्य से। मेरी भावना थी, मैंने बात भी करी थी कि ऐसी कुछ व्यवस्था बने। आज
और मेरी आदत अलग है, मैं छोड़ता नहीं हूं। मैं 100 बार फेल हो जाता हूं तो भी मैं छोड़ता नहीं हूं। 100 बार भी फेल हो जाओ, छोड़ता नहीं हूं। मैंने आज सुबह भी 10-12 बेटियां बेटी थी जो क्लास में कंटिन्यू आती थी, उनको कहा कि तुम ये सातत्य का सूत्र पकड़ो।